कैसे आप सभी, मैं हूँ कृष्ण और हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल एलिमेंट्स की स्टाइल को डायनामिकली कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सोचो तुम्हारे पास एक ड्राइंग बुक है। एचटीएमएल क्या है? ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। सीएसएस उस ऑब्जेक्ट का कलर, साइज और डिजाइन है। जावास्क्रिप्ट मैजिक पेन है जो ड्रॉ का लुक भी चेंज कर सकता है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि सोचो कि आपके पास एक ड्राइंग है जो कि HTML है। ठीक है, CSS सब्जेक्ट का कलर, चेंज और डिजाइन है, और जावास्क्रिप्ट वो मैजिक पेन है जिससे हम लोग ये सब चीज क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चेंज कर सकते हैं। मैजिक पेन है जो ड्राइंग का लुक कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, मैं हूं कृष्ण और हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। चलिए आगे लगते हैं। एंड जरा इस एग्जांपल को देखिए। हमारे पास पी नाम का एक पैराग्राफ है। ठीक है, और इसमें हेलो जो है वो लिखा हुआ है, और ये हमारा CSS का फाइल है जहाँ पे पी हमने एलिमेंट को ब्लैक कलर देकर हमने रखा है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट पर आते हैं। लेट पी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी पी से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एस पी को सेलेक्टर की मदद से। अब इसके कलर को चेंज करते हैं। हम लिखते हैं पी डॉट स्टाइल डॉट कलर, और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेड असाइन कर देते हैं। तो जो रिजल्ट होगा वो इस तरीके से होगा कि जो हमारा कलर पहले रेड था वो अब सॉरी, जो पहले हमारा कलर ब्लैक था अब जो है वो रेड हो चुका है। और ये सभी जो है वो किसके कारण हो रहा है? डायनामिकली। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि स्टाइल प्रॉपर्टी आखिरकार है क्या। तो जितना भी HTML होता है उसके पास स्टाइल प्रॉपर्टी होता ही है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इनलाइन CSS को चेंज कर सकते हैं। इनलाइन CSS समझते हो ना, जैसे कि यहाँ ही लिखा हुआ है, तो इसी की लाइन में यहाँ पर हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये CSS का प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, और ये मैं आशा करता हूँ कि आपको CSS आता ही होगा, तभी आप जावास्क्रिप्ट पाए। नहीं आता है तो वीडियो रेडी होगा, इस पर भी, इस चैनल पर भी रेडी होगा जावा CSS का। और HTML का वीडियो कम से कम, बिकॉज HTML पर वीडियो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। ठीक है, अब तो जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं कि पहले तो इस टेक्स्ट आईडी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग टेक्स्ट। ठीक है ना, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जावास्क्रिप्ट को हमने टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से सौंप दिया। टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर से हम ये बताना चाह रहे हैं, टेक्स्ट यानी कि इस टेक्स्ट को स्टाइल कैसा, स्टाइल को चेंज करना है, और स्टाइल में कौन सा कलर, और वो कलर में कौन सा वैल्यू सेंड करना है, ब्लू। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर होगा। आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, लेकिन ब्लू कलर में ये दिखेगा। सही है। अब एक चीज थोड़ा सिंटेक्स को डिस्कस कर लो कि किस तरीके से तुम लिखेंगे। तो पहले एलिमेंट, यानी जिस वेरिएबल में हमने सेलेक्ट कर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जिस वेरिएबल में रखे उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, स्टाइल यानी कौन सा स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं, उस स्टाइल का प्रॉपर्टी का नाम क्या है, और उसमें क्या वैल्यू हम असाइन करते हैं। जैसे कि जनरल स्ट्रक्चर हम देखें, स्टाइल डॉट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर जो कि हमारा रेड कलर का होगा, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड जो हमारा येलो होगा, और एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। ये लिखने का तरीका, और इस तरीके से आप बैकग्राउंड, फॉन्ट का साइज और बाकी अलावा चेंज कर सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि तो CSS बैकग्राउंड कलर जो देख रहे हो यहाँ, CSS में इस तरीके से लिखाता है
लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे कि बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से लिखाया हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ऐसा होता है कि लेकिन जावा स्क्रिप्ट में जो कैमल केस यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए जो बैकग्राउंड आप CSS में कलर कैसे लिखेंगे वो जावा स्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से लिखाएगा। काम बबुआ एक ही करता है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। फॉन्ट साइज ये भी रहेगा और फॉन्ट साइज ये भी। बॉर्डर रेडियस कुछ इस तरीके से CSS में हम लिखते हैं लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसे लिखाएगा। मार्जिन टॉप है, मार्जिन टॉप। कैमल केस क्या होता है? सिक्वेंसली बॉर्डर, हमारे वीडियो को फॉलो करो, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कैमल केस क्या है। जब हम लोग डाटा टाइप डिस्कस कर रहे तभी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो कैमल केस क्या होता है कि फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल है, उसके बाद उसमें कोई स्पेस नहीं होगा, और जितना नया लेटर इसका फर्स्ट, यहाँ FIRST फर्स्ट नहीं दिया, फर्स्ट लेटर देखो स्मॉल दिया गया, बाकी जितना नया वर्ड जो है ना उसका हमेशा कैपिटल से स्टार्ट है। जैसे यहाँ टोटल देखो 0 से, मतलब टोटल स्मॉल है, और मार्क्स में M से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड हमेशा स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, उसका कलर देखो ये कैपिटल लेटर से है। तो यही इसमें क्या होता है, फर्स्ट नेम, पहला वर्ड जो होता है फर्स्ट होता है हमेशा लोअर केस होगा, दूसरा वर्ड जो होगा हमेशा अपर केस से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम सर तरीके से अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो सेम तरीके से यहाँ पर हमारा पैराग्राफ है जिसका IDP है, हमने जावास्क्रिप्ट में सौंपा है पैरा में। अब पैरा डॉट HTML कलर और रेड हमने रख दिया। तो पहले जो ब्लैक टेक्स्ट था अब क्या, अब जो हो जाएगा वो रेड कलर का हो जाएगा। सेम तरीके से बैकग्राउंड भी हमारा इसी तरीके से चेंज होता है। जैसे डिव को हमने सिलेक्ट कर लिया जिसका ID हमने बॉक्स रखा है, क्वेरी सिलेक्टेड हैशटैग बॉक्स से हमने इस एक वेरिएबल में उसको सेलेक्ट कर जावास्क्रिप्ट को सौंप दिया। और उसी का बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड हमने रखा है और उसको येलो प्रॉपर्टी हमारा दे दिया। तो बैकग्राउंड आउटपुट में क्या होगा, इस येलो का जो बैकग्राउंड होगा वो येलो हो जाएगा। सेम तरीके से फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। पैरा डॉट फॉन्ट साइज जितना स्मॉल टेक्स्ट से वो लार्ज टेक्स्ट हो जाएगा। 20 pixels में लिखा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसको पिक्सल में लिखना ज़रूरी है, यूनिट नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है गलत है क्योंकि ये यूनिट इसमें देना है, पिक्सल परसेंटेज ये सब CSS में यूनिट में देखना है, ठीक है। चेंज विद द वाइड हाइट, डिव द kind of box JavaScript box dot style dot height 200 box dot style dot height 100। इस तरीके से आप जो है विड्थ यानी कि चौड़ाई और हाइट जो है सेट कर सकते हैं इस डिव का। और बॉर्डर भी आप देख सकते हैं, बॉक्स डॉट स्टाइल बॉर्डर 3px सॉलिड रेड, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से बॉर्डर बॉक्स आपको दिखेगा। बॉर्डर का जो रेडियस होता है उसको भी बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, तो स्क्वायर से बॉक्स क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। रेडियस इसी का अंदर का नहीं है क्या। तो ये सब CSS प्रॉपर्टी है जो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर रहे हैं डायनामिकली। ये सब CSS प्रॉपर्टी है जो हम डायनामिकली चेंज करें जावास्क्रिप्ट के मदद से। ये सब CSS प्रॉपर्टी है जो कि डायनामिकली हम चेंज करें जावास्क्रिप्ट के मदद से। चेंज डिस्प्ले, इसमें क्या होगा, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन रख दिया, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा कि एलिमेंट जो है डिसअपियर हो जाएगा। वापस दिखाने के लिए यहाँ पर हमको ब्लैक फिर से आउटपुट करना होगा। बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले विजिबिलिटी, बॉक्स डॉट विजिबिलिटीज में अगर हिडन डाल देते हैं तो ये गायब हो जाएगा। शो करने के लिए इसको विजुअल करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस समझो, नन का मतलब होता है कि एलिमेंट उसी जगह स्पेस, नन हम डाल देते हैं तो एलिमेंट और स्पेस दोनों जो गायब हो जाता है, लेकिन जब हिडन डालते हैं तो एलिमेंट से विजुअल होता है लेकिन उस स्पेस को जो है वो के ऑक्युपाइड कर रखता है, ठीक है। मल्टीपल स्टाइल जो है कुछ इस तरीके से आप जो है सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं एक साथ एक सुंदर बॉक्स बना के, ठीक है। अगर रेड स्टाइल एग्जिस्ट, देखो अगर इनलाइन स्टाइल ऑलरेडी है